नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NM क्लासेज में। आज है 8 मार्च और आज हम लोग 8 मार्च को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक, तो हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं। कल हम लोग ने क्लास 10th के मैथ का पहला वीडियो लाया था और आज उसी को कंटिन्यू रखते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल पे कुछ चर्चा हुई था। पॉलिनोमियल क्या पढ़े थे? लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े थे, क्यूबिक के बारे में पढ़े थे। लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरो आता है? तो 1 जीरो आता है, ये जानते थे। क्वाड्रेटिक का कितना? तो 2। क्यूबिक का कितना? तो 3 आता है। ठीक है, फिर लीनियर पॉलिनोमियल का उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाले थे। फिर क्या था? मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसमें 2 जीरो आया था, अल्फा बीटा लेकर के निकाले थे और उसके बीच में क्या रिलेशन निकाले थे? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन कल निकाला था, वहां तक पहुंचे थे। जैसे हम लोग ने निकाला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरो है, मतलब कि एक रूट है अल्फा और एक है बीटा, तो इन दोनों का सम ऑफ जीरो कितना होता है? तो सम ऑफ जीरो होता है -b/a का। इसको हम लिखे थे कोफिशिएंट के रूप में लिखे थे कि क्यों लिखे थे? देखिए कैसे लिखते हैं। तो क्वाड्रेटिक का जो मेरा जनरल फॉर्म है ax² bx + c था। ठीक, -b/a। तो b क्या है आपका? किसका कोफिशिएंट है? b। तो कहाँ लगा हुआ है यह? x का कोफिशिएंट है, तो b के जगह पे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, और a किसका कोफिशिएंट है? तो आपका x² का कोफिशिएंट है, मतलब आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं उनका रिलेशन होता है कोफिशिएंट के साथ। क्या रिलेशन होता है? तो होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, फिर था प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी देखा था हमने, मतलब अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो समझ जाना आप अल्फा बीटा है। इसका देखे थे c/a। c क्या है आपका? c है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट टर्म। आप देख रहे हो अचर पद है। और a क्या है? a यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ x² है, मतलब x² का गुणांक है। ओके, ये 2 बात हमने कल पढ़ा था। अब इस पे सवाल कैसे आता है? हमने जीरो निकालना भी सीखा था स्प्लिटिंग मेथड वाले तरीके से। इसमें हम लोग सवाल देखते हैं कि इसमें आखिर सवाल आता कैसा है। सवाल देखेंगे, बताएंगे आपको कि इससे रिलेटेड सवाल कैसा आता है, और 10-15 सवाल देंगे आपको होमवर्क के लिए। आप लोग जम करके प्रैक्टिस करिएगा उस पर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ तक कल बात हो गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहला सवाल हम लेते हैं। एक हम लेते हैं इंग्लिश में, ताकि आपको ये चक्कर ना हो कि ये CBSE वाले के लिए हो या बिहार बोर्ड वाले के लिए हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी बोर्ड से हो, बनेगा, समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे मेरा पहला सवाल है फाइंड द जीरो। देखिए पहला सवाल हम लेते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है आपका fx इक्वल टू x है। कल बात हुई थी कि x आपका क्या है, इस पे क्या होने वाला है, इस पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल होने वाला है? तो x जो रहता है। अब x लिख रहे हो और वहाँ पे y वाला दे दोगे तो गलत हो जाएगा। आपका वेरिएबल क्या है? x के वेरिएबल में जाने वाला है। तो आपका एक लेते हैं पॉलिनोमियल x² - 11x - 42। ठीक है, लिए। इसका आपको क्या करना है? इसका आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ओके, और फिर उसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप क्या देख रहे हो? क्वाड्रेटिक है ना, मतलब डिग्री कितना है इसका? 2। हाईएस्ट पावर ही डिग्री कहलाता है, तो डिग्री है 2, मतलब है क्वाड्रेटिक मतलब कितना? 0। तो 2 जीरो आएगा, मतलब कि 2 रूट आएगा इसका। तो दोनों जीरो का अभी जस्ट पहले देखे थे कि जीरो का और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो भी आपको इसमें शो करना है। तो इतना, मतलब ये सवाल तो अभी तक ये पूछ रहा है कि इसका जीरो क्या क्या होगा, तो आप उसको सॉल्व करके निकालोगे और इसके बाद आपको लिखा हुआ रहेगा। इतना करने के बाद एंड
वेरीफाई मतलब स्पष्ट करना है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब इसके कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन था ना, उसको आपको वेरीफाई भी करना है। हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दिखाते हैं कैसे होता है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप पॉलिनोमियल लिखो। पॉलिनोमियल क्या है आपका, f(x) = x² माइनस 11x माइनस 42 है। इसका आपको जीरो निकालने का कल तरीका हम बताए थे, स्प्लिटिंग मेथड करो आप। ये बीच में आपका क्या है, 11x है, इसको आपको तोड़ना है। यही ना करोगे, इसी को ना, बीच वाले को ना तोड़ते हो। कैसे तोड़ते हो जरा बताओ। तो इसको तोड़ते हैं हम। ये अलाउ कौन करता है, बताता कौन है इसका आइडिया। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, -42, फिर x² का जो कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है उसको पकड़ो। तो इसके गुणांक में कुछ नहीं, यानी क्या है, 1 है। 1 कैसा साइन है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो प्लस का 1 है। ओके, इन दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो -42 आएगा। मतलब आपको ये बता रहा है कि साइन क्या लाना है, आपका माइनस लाना है। और जरा आप बताओ, कोई भी दो चीज हो, गुना करने पे माइनस साइन कब देगा। कोई भी दो चीज आप ले रहे हो, आप इसको तोड़ करके दो भाग में बांट रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, तो दो भाग में बांटने का मतलब है आपको साइन भी देना होगा कि प्लस का दे, माइनस का दे, माइनस माइनस दे या प्लस प्लस दे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपको लाना है माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको देना है माइनस। तो क्या पॉसिबल है, माइनस माइनस लोगे सेम साइन प्लस देता है, याद है ना, सेम साइन प्लस देता है। कल वाले में हमने इस बात को बहुत अच्छे से देखा था कि कैसे साइन डिसाइड करता है ये, और कैसे ये भी डिसाइड करता है कि साइन किसको मिले, बड़े वाले को कि छोटे वाले को। तो आपको साइन लाना है माइनस, तो माइनस साइन कौन अलाउ करेगा, अलग अलग साइन, मतलब अलग अलग साइन करने का मतलब एक माइनस तो एक प्लस। ठीक, साइन बता दिया। फिर क्या देख रहे हो, अलग अलग साइन का क्या मतलब है, अलग अलग साइन कहता है घटाने को कहता है। क्या कहता है, घटाओ आप। तो घटा करके कितना लाना है, जैसे बात आ जाती है ना कि जोड़ करके 11 लाएं, क्योंकि 11 को तोड़ने का दो तरीका, 8 + 3 भी और 14 - 3 भी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग साइन है, यानी कि बोल रहा है कि घटा करके लाना। आप अलग अलग साइन घटाने की नहीं बोलता है ना, एक प्लस है माइनस है, तो घटा करके लाना है आपको 11। तो क्या दो चीज लोगे जिसको घटाने पे 11 आ जाए और गुना करने पे 42 आ जाए, तो वो दोनों चीज है 14 और 3। 14 में 3 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, और 14 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आ जाएगा। अब आता है 14 3 की बारी, कि 14 प्लस के साथ लिखें कि 14 माइनस के साथ लिखें। तो ये हमने कल बताया था कि यहाँ पे जो साइन रहता है ना, वो मिलता है बड़े वाले को। तो 14 3 में बड़ा कौन है, 14, तो 14 को मिलेगा माइनस का साइन, मतलब 14 यहाँ आ जाएगा और 3 आपका यहाँ रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, इसको स्प्लिट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हटा लो आप, ये -42 को उतार लो, ये x² को उतार लो, हो गया। इसके बाद क्या देख रहे हो, यहाँ से आप कॉमन लो, x इसमें भी है, x इसमें भी है। कॉमन लेने का एक दूसरा मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ से x को कॉमन लिए या फिर डिवाइड किए तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे -14 बच जाएगा। यहाँ पे आप ये सेट आपको फिर से मिलेगा, तब आप कॉमन लोगे। मतलब करने का, ये चीज़ आप फिर से लाओ, ये चीज़ आप फिर से लाओ। कहाँ से, इन दोनों से। तो इन दोनों से कैसे लाओगे, जरा आप देखो। यहाँ पे क्या लाना है, x, यहाँ पे है ना x, मतलब 3 को बोलना है कि बाहर जाओ। आइडिया कौन दे रहा है, ये दे रहा है ना कि 3 को आप क्या करो, बाहर करो। बाहर करने का मतलब है कॉमन लो। ठीक, साइन से आप पूछ लो, तो साइन इसका क्या है, प्लस है, और यहाँ भी क्या है, साइन प्लस है। प्लस साइन है और प्लस लाना है आपको, और साइन चेंज नहीं करना है। तो क्या रखोगे आप, बाहर में क्या रखोगे। हमने कल बताया था कि किसके एंट्री या फिर किसके एग्जिट से साइन बदलता है, तो माइनस के। तो यहाँ आपको साइन प्लस है और प्लस रखना ही है, यानी कि एग्जिट या एंट्री किसका होने वाला है, प्लस का, क्योंकि प्लस साइन नहीं बदलता है। तो प्लस को बाहर कर दो आप, एग्जिट कर दो, 3 भी निकल गया। तो क्या बचा, x बचा। यहाँ भी माइनस का साइन आपको यहाँ भी रखना है, तो यहाँ भी सेम रखना है। ये माइनस लेके बैठा हुआ है, सेम रखने का क्या तरीका है, प्लस को आप बाहर भेजे हो ना यहाँ पे, यानी कि सही है, ये माइनस रहेगा। 3 बाहर गया, बाहर जाने का मतलब कॉमन का एक दूसरा मतलब डिवाइड लेना, यानी कि 14। x - 14, x - 14 फिर से आ गया, तो इसको कॉमन ले लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या बचा, x + 3 बचा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, आपको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ निकालना है। मतलब कि इस चीज को हमने तोड़ करके ऐसा कर लिया। ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, कल वाले में बात हुई थी, कल वाले वीडियो में, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जैसे
ये x वेरिएबल पे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो x के किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का मान 0 आ जाए वही वैल्यू क्या कहलाता है, इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। मतलब आपको ये चीज को 0 करवाना है और वो 0 किस वैल्यू पे होगा वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ तक पहुँच गए, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं आपको क्या लेना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करवाना है। मतलब कि आपको ये जो fx पॉलिनोमियल था इसको आपको 0 करवाना है। ठीक, आपका क्या आ गया था, जरा समझने का प्रयास करिएगा। आपको ये वाला टर्म क्या करना है, आपको ये वाला जो बहुपद है पॉलिनोमियल इसको आप 0 लाना है। मतलब कि x का वैल्यू डाल करके ये वाला पूरा वैल्यू को क्या कर देना है, 0। तो x के किस वैल्यू पे आएगा वो बात यहाँ से मालूम हो जाएगी। कैसे, आप क्या देख रहे हो, ये चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इन दोनों के जगह पे, मतलब x - 14 इंटू x + 3 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0। मतलब इसके जगह पे 0 आ गया, मतलब इसके जगह पे 0 आ गया, मतलब आपका पॉलिनोमियल fx जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, ये दोनों चीज ब्रैकेट में है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। मतलब कि ये गुना और ये गुना हो रहा है आपस में, तो दो चीज गुना होकर 0 आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है या तो ये वाला 0 होगा अपना, या तो ये 0 होगा, या फिर ये 0 होगा। तो एक एक करके ले लो, आप इसको 0 लो पहले, x - 14 = 0 ले लो, या फिर x + 3 = 0 ले लो। तो x - 14 = 0 लोगे तो x = कितना आ जाएगा, 14 को उधर भेजो तो -14 +14 बन जाएगा क्या। इधर में 3 को उधर भेजोगे तो x = +3 उधर जाके -3 हो जाएगा क्या। आप क्या देख रहे हो, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 0 आ रहा ना, 2 0, यही 2 0 है, यही दो वैल्यू है 14 और -3, जो कि इस पॉलिनोमियल का fx पॉलिनोमियल या फिर x² - 11x - 42 पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। मतलब ये दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास आ गया है 2 0। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन 0 निकालने के बाद क्या करना था, वेरीफाई करना था रिलेशन उसके 0 और कोफिशिएंट के बीच में। करते हैं, वो है आपका 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देना। तो आप क्या देखें, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 निकालने के बाद उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन यही होता है कि सम ऑफ जीरो आप निकालो और फिर देखो कि वो उसके अनुसार है कि नहीं है, संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं है। तो सम ऑफ 0 करने का मतलब कि दोनों का सम करना है। तो 14, सम में बार बार बोल रहे हैं, सम में साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता है। तो 14 है तो 14, ये -3 है तो -3, कोई साइन चेंज नहीं। तो 14 - 3 कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ 0 क्या होता था, -b/a, मतलब माइनस क्या होता था जी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ b। किसका कोफिशिएंट था, b यहाँ पे आता था ना, x का कोफिशिएंट होता था b, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब b/a, आपका यहाँ वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ x² करने का मतलब माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यही रिलेशन होता है। आप चेक करके देख लो, यही है क्या। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे जो -11 था, 11 आ रहा था, इसको आप क्या लिख सकते हो, -11 को, ताकि आपको ये रिलेशन हो जाए। -11 को आप लिख सकते हो, आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x² लिखोगे, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब कि 11 को 11/1 लिखने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप क्या देख रहे हो, आपको माइनस लाना है। आप एक काम करो, ये थोड़ा एक जगह गैदरिंग हो गया ज़्यादा, नीचे करते हैं। यहाँ तक आ गए थे -11, इसको दिखाते हैं, हमको यही दिखाना है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी थी, 11 आया था। हमको रिलेशन स्थापित करना है 0 और उसके कोफिशिएंट में। तो सम ऑफ 0 और इसका रिलेशन होता है ना आपस में, यही रिलेशन होता है, सम ऑफ 0 = ये वाला रिलेशन। तो ये आ रहा है क्या वो चीज़, तो देख लो यहाँ से। आप 11 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हो, ठीक है। 11 है, 11 डाल दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस आपको देना है तो 11 को प्लस का साइन दो, और लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ, और 11 प्लस का प्लस बना रहे, मतलब कि एक माइनस उसके साथ दोगे तब ना माइनस प्लस होगा। मतलब कि -+11, इसको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और ये आपका इसको भी रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में, इनका और इनका रिलेशन ये भी स्थापित हो जाएगा। कैसे, जैसे सम ऑफ 0 = 11 आया आपको, तो 11 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये देखो, तो आप
इसमें इसके अनुसार देखो तो ये आ रहा है क्या ये चीज़, तो आप ये देखो माइनस है तो माइनस छोड़ो आप, -11 क्या है आपका x का कोफिशिएंट ही तो है, कोफिशिएंट साइन के साथ लिया जाता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है -11 है, माइनस को बाहर रखो, कोफिशिएंट ऑफ x है बटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो नीचे में 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट लोगे तो क्या आएगा 1, मतलब कि रिलेशन स्थापित हो गया। ऐसे ही किया जाता है रिलेशन को स्थापित। फिर है सम ऑफ जीरो के बाद एक और था प्रोडक्ट ऑफ जीरो था ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब शून्यांक का, जीरो को हिंदी में आपको मिलेगा शून्यांक लिखा हुआ, पॉलिनोमियल बहुपद मिला हुआ लिखा हुआ दिखेगा, तो जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप जब करोगे मतलब कि प्रोडक्ट मतलब गुना करोगे तो आपका जीरो क्या है 14 है और -3 है, 14 एंड -3, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -42 मिलेगा। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के में क्या रिलेशन था, C बाई ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप देखो तो क्या है -42 उसके बराबर है क्या, तो आप कर लो यहाँ पे -42 को करो आप C बाई ए, तो -42 को वही रहने दो और नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल दो आप, इसको कंपेयर करो आप यहाँ से, ये वाला इक्वेशन है ना आपका, इसमें आप देखो ना यही ना बहुपद है आपका, C आप कहाँ से लोगे, इसी से लोगे, C बाई ए आ रहा है क्या, C मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, ये तो वेरी करेगा x के वैल्यू पे, ये भी वेरी करेगा, बट ये वेरी नहीं करेगा, इसका आप जो भी मान ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बटा 1 क्या है, तो 1 यहाँ से देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो आप क्या देख रहे हो, यही ना थोड़ी देर पहले रिलेशन निकाले थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो सम ऑफ जीरो जो होता है बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बट्टा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब शून्यांकों का योग बराबर होता है x माइनस x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है मतलब शून्यांकों का जो गुना होता है, गुणनफल होता है, वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। और ये हमने करके देखा, जो -42 आ रहा था जो इस पे फिट बैठ भी रहा है, मतलब सम ऑफ जीरो भी निकला और रिलेशन भी निकला। ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को, ये था पहले जीरो निकाले और फिर रिलेशन एस्टेब्लिश किए। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरा, एक और सवाल उठाते हैं इस पे, इससे जुड़ा हुआ, ठीक, ताकि हो सकता है एक सवाल से आपको समझ में ना आया हो, दूसरे से समझ में आ जाए। एक देखिएगा आप सभी, फिर इस पे क्वेश्चन भी मिलेगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि 1 मिनट, देखिए, हाँ ये रहा, ये है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखते हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन का वही लैंग्वेज रहेगा, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये मतलब पॉलिनोमियल दिया रहेगा, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ इट्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो बस केवल हम पॉलिनोमियल को नोट करते हैं, फिर उसका जीरो निकालेंगे, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे ऊपर में लिखते हैं। पॉलिनोमियल अगला दे रहे हैं हम आपको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जैसे हमने आपको एक पॉलिनोमियल दिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 दिया, इसका पहले आप जीरो निकालो और फिर उसी तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 जीरो निकलेगा, वही तरीका से आप निकालो, स्प्लिटिंग मेथड करो। स्प्लिटिंग मेथड कैसे होता है, तो स्प्लिटिंग मेथड को बताएगा कौन कि किस में टूटेगा, तो ये 12 और ये, तो ये 12 था और ये +1 था, ये भी +1, दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी कि -12 आ रहा है। साइन क्या रखना है आपको, प्लस का साइन रखना है। प्लस का साइन रखने का क्या मतलब, दो चीज को गुना करके प्लस लाना है, मतलब दोनों का साइन क्या होगा, या तो माइनस माइनस होगा या तो प्लस प्लस होगा। अब माइनस माइनस ले लोगे तो यहाँ पे कभी माइनस प्लस आएगा क्या, यहाँ पे माइनस माइनस ले लोगे और उन दोनों को जोड़ोगे तो कभी ये साइन प्लस आएगा नहीं, तो मतलब माइनस माइनस का काम खत्म, यानी कि साइन आपका क्या जाने वाला है, प्लस और प्लस जाने वाला है। मतलब सेम साइन कहता है जोड़ करके 7 लाओ और गुना करके 12 लाओ, यही ना बोल रहा है, जोड़ करके 7 लाओ, तो जोड़ करके 7 तो 4, 3 जोड़ करके 7 और गुना करके 12, तो 4 और 3 में तोड़ लिए ना,
x लगा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, ये 12 जो बचा हुआ है उसको उतार लिए, एक्स स्क्वायर को उतार लिए, हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लो, तो x को कॉमन ले रहे हो, कॉमन लेने का दूसरा मतलब हम बार बार बोल रहे हैं भाग लगाना, तो 4 बचा। यहाँ पे फिर से वही तरीका, ये चीज़ हमको फिर आ जाना चाहिए, तो x हमको प्लस में मतलब x आपका साइन क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं तो प्लस में, मतलब कि प्लस में आना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस में है, मतलब साइन बदलवाना है क्या, नहीं, तो साइन नहीं बदलवाना है तो आप क्या करोगे, क्या बाहर करोगे, अभी बोले हैं साइन आपका चेंज नहीं करवाना है, तो एक ही तरीका है प्लस का खेल, मतलब प्लस बाहर भी अंदर करो, तो प्लस को बाहर कर दो आप, साइन वही का वही रह जाएगा, और x को अकेला करना था ना तो 3 को बाहर, यहाँ भी वही हो जाएगा, +4 बचेगा। तो आपको क्या कॉमन आया, x + 4, यहाँ भी मल्टीपल में, यहाँ भी, तो यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, तो x + 3 बचा, मतलब यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको क्या है, आपको जीरो पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब कि इस वैल्यू को आपको जीरो करना है, ये वैल्यू को जीरो, ये वैल्यू को जीरो, ये क्या आ गया है आपका, ये आ गया है, मतलब इसको जीरो करवा लो आप। इसको जीरो करवाने का एक इनडायरेक्ट रूप, आप इसको जब ये लिख सकते हो तो यानी कि इसी को ना चेंज करके लिखे हैं, तो इसको आप जीरो करवा लो, मतलब ये जीरो करवा लिए। आपको जीरो पॉलिनोमियल निकालने का यही मतलब होता है कि आप जो भी पॉलिनोमियल है वो जीरो वैल्यू देगा, किस मतलब x के किस मान पे, वही होता है जीरो पॉलिनोमियल। तो आप इसको स्प्लिट करके यहाँ तक पहुँचे हो, मतलब कि ये चीज़ को आपको जीरो करवाना है, अर्थात x + 4 और x + 3 का जो मल्टीपल है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अभी हमने बोला दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो या तो ये जीरो होगा या तो अपना ये जीरो होगा, तो दोनों को एक एक करके ले लो, x + 4 = 0 और x + 3 = 0। तो यहाँ से क्या देख रहे हो, 4 को उधर भेजोगे तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 को उधर भेजोगे तो -3 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो, आपको 2 0 आया ना, मतलब क्या, तो आप एक लाइन ये लिख भी सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो आप लिख सकते हो -4 and -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा है, f(x) दे दो आप, बार बार ये नाम क्या, यही तो ये है दर्शा रहा है f(x). तो -4 और -3 है ना, मतलब कि -4 और -3 जब इसमें पुट करोगे आप तो जीरो मिलेगा, तो -4 और -3 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। जीरो निकाल दिए, फिर उसके बाद क्या था, रिलेशन दिखाना कि उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है जी, तो रिलेशन ये होता है कि सम ऑफ जीरो जो होता है सर, सम ऑफ जीरो जो होता है वो बराबर होता है किसके, -b/a के। तो पहले सम ऑफ जीरो आप निकालो, तो सम ऑफ जीरो मतलब जोड़ रहे हो, तो जोड़ने में हमने बार बार बोला है साइन नहीं बदलेगा, -4 -3 जैसे वैसे रख लो, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, -7 को आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे, -7 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस रहने दो, क्योंकि -b/a लेना है ना। सम ऑफ जीरो को क्या दिखाता है, सम ऑफ जीरो दिखाता है -b/a, मतलब माइनस को आप रहने दो, b ऐसे कर लो आप, क्योंकि -7 का 7 आ जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं तो 1 डालो। क्या आप देखो तो इसमें यही है ना आपका, यहीं से ना a और b और c लोगे, कंपेयर करोगे तो -b/a बैठ रहा है क्या, तो आप देख सकते हो b लोगे तो b है ना आपका 7, -b आ गया ना, a का मतलब a क्या है, x² का कोफिशिएंट है ना, एक x² का कोफिशिएंट 1, यानी कि बैठ गया, रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है बटा कोफिशिएंट ऑफ x², हिंदी में गुणांक हो गया x² का, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक हो गया, ये रिलेशन हो गया। अब सम ऑफ जीरो का हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का भी होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशन होता है सर, कैसे होता है, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट मतलब गुना करो ना आप -4 और -3 को, तो -4 × -3 क्या दे देगा, 12 दे देगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म इसमें से उठाओ, तो कांस्टेंट कौन दिख रहा है आपको, 12 ही तो दिख रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको 12 को 12/1, कोई परेशानी नहीं होगी। तो 12 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म के जगह पे है क्या, देखिए आप उसमें, ये वाले में कांस्टेंट टर्म 1 क्या है आपका, तो कोफिशिएंट ऑफ x² है ना, कोफिशिएंट ऑफ x²। चलिए हो गया आपका, जीरो भी निकालें और रिलेशन भी एस्टेब्लिश किए। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप सभी ऐसे को बना लीजिएगा, फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है मेरा,
एक सवाल और उठाते हैं इसी से रिलेटेड, बढ़िया है। ठीक, फिर उसके बाद आपको दूसरे टाइप पे की तरफ ले चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं आप लोग को देते हैं दो, आप देखें ना तरीका, उसी तरीके पे आप खेलना हो जाएगा। खेलने का मतलब है बनाना, हम खेलना बोलते हैं, मैथ से खेलना बोलते हैं। हम मैथ को बनाते नहीं, मैथ से खेलते हैं। ठीक है, प्ले विथ मैथ्स बाय हिमांशु तिवारी। आप भी सही हो जाओगे। कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं। कहीं कहीं देखते हैं यूट्यूब पे, एक दिन में पॉलिनोमियल ख़त्म। अरे भाई, एक दिन में पॉलिनोमियल तो हम तो 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा उससे? हम सिखा पाएंगे क्या किसी को? नहीं सिखा पाएंगे। हम अपने सीख के, हम अपने वीडियो अपने देख लेंगे, यही होगा। लेकिन ऐसा तो करना नहीं है, आपको सिखाना है क्वेश्चन बनाया कैसे आता है। तो ये इसका पार्ट बनेगा ही, जैसे कल पार्ट 1 हो गया था, आज पॉलिनोमियल का पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 भी जाएगा, पार्ट 4 जाएगा। 4 क्लास में हम लोग सोचे हैं कि इसको कंप्लीट कर ले पॉलिनोमियल को, मतलब पॉलिनोमियल। इसके बाद लीनियर इक्वेशन वाला चलेगा, है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर होगा हिंदी वालों के लिए। जैसे आप देखे क्वेश्चन, आप होमवर्क में ले लो, अभी ही ले लो, होमवर्क में ले लो, इसी से रिलेटेड। पहला आपको दे रहे हैं सेम क्वेश्चन कि जीरो निकालो आप, और फिर क्या करो, उसका जीरो निकालो और फिर उसका जो कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है वो दिखाना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे पहला पॉलिनोमियल ले रहे हैं 2x², एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x माइनस 12। नेक्स्ट है मेरा x² माइनस 2। फिर अगला है मेरा fx इक्वल टू √3x², है ना, क्वाड्रेटिक पे चला तो x² जाएगा। और क्या है, -8x। इसका क्यूबिक का भी है, तो पहले आप क्वाड्रेटिक पे पूरा कमांड कर लो, तरीका सीख लो, क्यूबिक पे आसान हो जाएगा। अब ये इसी में हम क्यूबिक में डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर तो आपको लगेगा कि पहले इस पे काम उतना प्रैक्टिस हुआ नहीं। आपके पास पूरा 1 साल है, क्योंकि 10th क्लास का इस साल का एग्ज़ाम लगभग हो गया है, CBSE वाले का बाकी है। ओके, तो अब CBSE वाले का बाकी है, तो उनके लिए तो पूरा डिटेल के साथ क्लास देखना सही नहीं है। वो लोग जितना प्रैक्टिस सेट मारे वो सही रहेगा। और हम लोग सोच रहे हैं, ला रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा करके, खुद का एक्सेप्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं 10th CBSE वालों के लिए, जिनका एग्जाम मई में है। ठीक, तो 1-2 दिन में उसका हम लोग बना रहे हैं, आ जाएगा। तो वो लोग प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम 2 महीने में है, तो 2 महीने में इतना डिटेल से पढ़ने पे नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाओ। ये उनके लिए है जिनका एग्जाम अगले साल जाने वाला है, मतलब इस बार तो 10th में गए हैं। जैसे हमने 2 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन आप बनाओ इसे, जैसे ये तो बन जाएगा। इसमें थोड़ी परेशानी होगी, कोई परेशानी नहीं उठाइएगा। ये इसको हिंट दे देते हैं, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप क्या करना है, आपको 2 बनाना है ना, मतलब कि 2 ब्रैकेट बनाना है, बनाओ। इसको x² को रहने दो आप, -2 को क्या लिख सकते हो, √2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? बोलो, अरे √2 का स्क्वायर पढ़े हो गया, अब स्क्वायर नहीं पढ़ के 10th में कैसे आ गए? ये तो हो ही नहीं सकता है। 7th में 8 में बहुत पावर वाला क्वेश्चन है, वर्ग और वर्गमूल वाला है ना, तो √2 का स्क्वायर जैसे ही करोगे तो 2 आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, a² माइनस b² पे टूटेगा, ये a + b इंटू a - b, वहाँ से आ जाएगा, वहाँ से x का वैल्यू आप कर लेना, करना बनेगा ज़रूर। इस पर भी आप वैसे ही करना, ठीक है। इसको भी आप स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू जाना, बनेगा, नहीं बनेगा तो और तरीका लगाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए। अगला कंसेप्ट है मेरा, कुछ और बढ़ा देते हैं इसमें, 1 मिनट, एक सवाल और ले लो आप, 5 सवाल इस पे लो आप पहले। fx इक्वल टू x² माइनस 4 हो गया। अगला सवाल है मेरा, पूरा इकट्ठा किए हुए हैं आप लोग के लिए क्वेश्चन, बढ़िया, ताकि ये सब जब बन जाए तो वो सब का बात ही ख़त्म। जब ये सब बन जाएगा तो सब बन जाएगा। जैसे एक और उठाते हैं आपके लिए, जैसे ये ले लो आप, 6t² माइनस 3, 6t² माइनस 3, ये बनाना बढ़िया है। और है, हाँ, और ये ले लो आप, ये ले लो 6 नंबर, यहाँ तक हो गया था ना। आप ये ले लो 6x², एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, 6x² माइनस
3 माइनस 7x। आप अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है, ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से अरेंज कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है x² bx वाला पीछे हो, जैसे इसमें है, इसको अरेंज करके तब बनेगा, बन जाएगा। 6 सवाल और है क्या इसके लिए? नहीं, चलिए हो गया यहाँ तक। अब अगला कंसेप्ट है मेरा कि सर आप क्वाड्रेटिक पे दिखा दिए कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएगा, निकालना सीख गए। फिर 2 जीरो का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है, वो सीख गए। फिर इसके बाद एक आता है कि आपका 2 जीरो दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा जीरो के बारे में दिया रहेगा कि सम ऑफ, या फिर ऐसा दिया रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों जीरो के बारे में दिया हुआ है कि एक अल्फा है और एक बीटा है, ठीक। और फिर पूछेगा कि तब बताइए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मतलब उल्टा पूछेगा, इसमें जीरो नहीं निकाल करके जीरो दे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पूछेगा कि वो द्विघाती बहुपद क्या है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिख ही लीजिए, समझ लीजिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका मतलब हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय, मतलब करने का मतलब कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 जीरो, अल्फा और बीटा हमने आपको दे दिया, अल्फा और बीटा बोल दिए कि जाओ ये रहा आपका जीरो। आप बताओ इक्वेशन क्या था? तो इक्वेशन आप निकाल लीजिएगा ऐसे, मान लेते हैं मेरा इक्वेशन है px, मतलब x वेरिएबल में है, तो इसको कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं करना है, x² माइनस सम ऑफ 0 इंटू x, क्योंकि b इस पे जाता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ 0 c के जगह पे, मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे k लगा लो। अब पूछो ये k क्या है? तो k यहाँ पे ऐसा समझ लो अननोन रियल नंबर है, ठीक। मतलब कभी कभी होता है कि आपका जैसे ये k नहीं लिखेंगे तो आपका a क्या होने वाला है? जैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हो ना क्वाड्रेटिक का, ax² प्लस bx प्लस c। यदि हमने इतना पे छोड़ दिया तो ये क्या बता रहा है कि x a के जगह पे क्या जा रहा है? 1 जा रहा है। मतलब ये आपका बता रहा है इतना छोड़ने से कि आपका हर ऑलवेज a 1 होने वाला है। लेकिन कभी कभी हम दिखाते हैं अभी क्वेश्चन में 1 नहीं भी रहता है, तो 1 नहीं रहता है तो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इसके लिए आप क्या कर लो, यहाँ पे k लगा लो, रहेगा तो अच्छी बात है, वो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो इतना ही पे बन जाएगा। ओके, ठीक। और हाँ, ये क्या है, चलो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आ जाएगा। ये आता कैसे है इसको देख लें क्या? ये देखो आप, आता कैसे है ये ज़रा देखिएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक का? ax² bx प्लस c होता है, ठीक। चलो इतना पता है आप सभी को। अल्फा एंड बीटा क्या है? सम ऑफ 0 है, तो सम ऑफ 0 नहीं, क्वाड्रेटिक का 2 जीरो है, तो सम ऑफ 0 आप निकालोगे तो सम ऑफ 0 क्या हो जाता है? सम ऑफ 0 हो जाता है माइनस b/a हो जाता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाता है? c/a हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। आप कंपेयर करवाओगे, अल्फा प्लस बीटा बट्टा में कुछ नहीं है 1 लगा दो, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 लगा दो। आप कंपेयर जब करवाओगे तो a निकल के आएगा 1, यहाँ पे कंपेयर करवाओ ना, यहाँ भी a1 दे रहा है, यहाँ भी a1 दे रहा है, मतलब a1 है। b क्या देगा? तो आप यहाँ से देखोगे तो माइनस b इक्वल टू क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस, मतलब कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस गायब हो गया, इसके साथ माइनस आ गया, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। उसी तरीके से c इक्वल टू क्या होता है? अल्फा बीटा हो जाता है। जब आप ये सब बात को इस वाले फॉर्म में डालोगे तो आप देखो तो इतना आता है कि नहीं आता है? ये वाला चीज़, ये वाला बात आ रही है ना? देखो a इक्वल टू 1 डालोगे तो x² बन जाएगा, b इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा डालोगे तो माइनस अल्फा बीटा x बन जाएगा, c के जगह पे अल्फा बीटा बन जाएगा, तो ये अल्फा बीटा डालोगे तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो हो गया ना, इसी से रिलेट करके ये बना हुआ है। तो आप ऐसे ही डायरेक्ट क्यों ना याद रखो कि जब अल्फा बीटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आपका 0 दे रखा हो तो क्या करना है?
अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम को बी वाले जगह पे और प्रोडक्ट को सी वाले जगह पे कर लेना है। और एक चीज़ और, वहाँ पे ए का बात क्या आता है, 1 आता है तब। ए 1 नहीं आता है तब कैसे बनता है वो भी दिखाते हैं, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होगा। इतना समझ गए हो ना, ये आपका जनरल फॉर्म है। इस पर आपके 2 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं, जैसे आप देखो 2 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है। 2 नहीं लाए तो हैं 3-4, इन करवाते हैं। पहले 4 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे, हो जाएगा आज का क्लास। क्योंकि आपको धीरे ले चलेंगे, धीरे ही सही बनेंगे, वही बात होता है। खरगोश बनने से कहीं अच्छा है कछुआ बन के जियो। कछुआ क्या करता है देखते हो ना, धीरे धीरे जाके जीतता है कि नहीं जीतता है। तो आप धीरे धीरे जाओ, जीत के आओ बस। अब शुरू में कछुआ खरगोश बने, पूरा अपना लगा दिए जितना ही फोर्ट था, बाद में जाके गड़बड़ हो गया। तो बाद में इसमें गड़बड़ हो गया ना, तो बाद में इसमें आपको मिलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति चैप्टर। वहाँ पे गड़बड़ हुए तो खेल खत्म हो जाएगा 10th क्लास का, क्योंकि 10th क्लास में ज़्यादा पोर्शन है अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री। ये 3 सेक्शन जिसका सही है वो और कुछ पढ़ेगा भी नहीं तो हो जाएगा उसका क्लियर। 60% यही है सब। तो एक सवाल उठाते हैं आपको इससे रिलेटेड, जैसे हाँ एक सवाल है, ये इस बार वाला सवाल हिंदी में लिखते हैं, ठीक, क्योंकि एक सवाल सीबीएसई वाले के लिए फ़ायदा दे देगा, मतलब कि उनको समझने में लैंग्वेज परेशानी नहीं होगी। तो एक ये भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। द्विघात बहुपद सबका हमने हिंदी नाम भी और इंग्लिश नाम भी लिखा था। क्वाड्रेटिक का द्विघात बहुपद होता है, इसलिए बोल रहे हैं, परेशानी नहीं होगी हिंदी हो या इंग्लिश। हाँ परेशानी होगी उनको जो संस्कृत में पढ़ते हैं। तो एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, मतलब आपको पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। आ गया ना, अभी जैसा बताएं वैसा सवाल। सब सही जा रहा है वीडियो, हाँ सही जा रहा है। एक द्विघात बहुपद px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों मतलब वही 0, शून्यकों का योग मतलब ये क्या दे रखा है, सम ऑफ 0 दे रखा है। ये जो दिया है सम ऑफ जीरोज दिया है, ओके। कितना दिया है 1/4, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ, गुणनफल मतलब क्या डालोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल आपका, शून्यकों का गुणनफल आपका है क्या है, -1 है, -1 है। बस इतना आपका सवाल दे रखा है, आप निकालो द्विघात बहुपद निकालो। तो द्विघात बहुपद क्या है, मतलब सम ऑफ 0। मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद है तो 2 0 होगा। माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक आप क्या मान लेते हो, अल्फा और बीटा को मान लेते हो। अल्फा और बीटा है, आसान ही रहता है अल्फा और बीटा लेने से। हम मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, 1/4, बहुत अच्छा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, -1 दे रखा है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी ना, ठीक है। अल्फा बीटा क्या होता था जरा बताइए, -b/a को ही बोलते थे क्या, हाँ। और अल्फा बीटा क्या है, c/a को बोलते हो क्या, बोलते हो। यहाँ से रिलेट करो ना, आपका तुरंत आ जाएगा। रिलेट कैसे करना है, कंपेयर करवाओ आप। a के जगह पे 4 जा रहा है तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे a के जगह पे 1, यहाँ पे a के जगह पे 4, बहुत नाइंसाफी है ना। बराबर रहेगा तब ना ये लोगे 4 या फिर 1, तो बराबर करो आप। a को यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 कर सकते हो, तो 4 करने के लिए ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा 4, a4, यहाँ भी 4, ले लो आप 4। -b = 1 है तो b = कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। c = कितना हो जाएगा, तो 4 × -1 यानी कि -4 हो जाएगा, हो गया, ठीक। ये तरीका जनरल तरीका बता रहे हैं, उसमें डायरेक्ट डालेंगे अभी अल्फा प्लस बीटा वाले के अनुसार। ये आप देखो इतना कर लिए। आपका क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो उसका जनरल फॉर्म होता है आपका ax² + bx + c, यही होता है। आप इसमें डाल लो,
आप डालोगे a के जगह पे कितना 4, तो 4x², b के जगह पे माइनस, प्लस कभी साइन नहीं बदलता है, -1, तो 1 लिखना कोफिशिएंट में कहीं ज़्यादा है, 1 नहीं लिखो, 1 नहीं लिखा रहता है, तो x डाल दो, क्योंकि x लिखने से ही, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे 1 है, 1 है, c के जगह पे -4, ये हो गया आपका आंसर। आ गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, आ गया आंसर, कोई परेशानी नहीं। अब इसी क्वेश्चन को उस पर बैठाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे होगा ज़रा आप समझिएगा, डायरेक्ट कैसे होगा ज़रा समझिएगा। ये तो जनरल फॉर्म माने बी ए को लिए और फिर पुट कर दिए, हो गया। डायरेक्ट अभी दिए थे ना, क्या करिएगा, सम ऑफ जीरो को बी के जगह पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को सी के जगह पे, ऐसा करने के लिए बोले थे। है वो सब है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब तरीका। देखिए डायरेक्ट क्या था मेरा, मतलब अभीष्ट बहुपद, मतलब कि जो बहुपद आने वाला है वो क्या होगा, डायरेक्ट डालेंगे तो वो क्या होगा ज़रा देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा। वो क्या था मेरा, क्या लिए थे, x², यही था ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और क्या था, प्लस अल्फा बीटा था, अल्फा बीटा यही था, ठीक। ऐसा कब था, हम x² कब बोले थे ऐसा, जब आपका a 1 रहे तब। यहाँ पे a क्या देख रहे थे आप, 1 नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी लेके चलो आप, कोई परेशानी नहीं, लो कोई परेशानी नहीं है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो कितना है 1/4, तो आप 1/4 डालो, आप 1/4x। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1, तो प्लस साइन नहीं बदलता, तो माइनस का 1 रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है, अब आप देखो, अब आप बोलोगे कि सर वहाँ तो क्या था, वहाँ तो था 4x², मतलब x² के मल्टीपल में क्या था 4 था, यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था। हम भी कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो ना, करो, मतलब आप ऐसा करो, देखो जैसे आपका 5 लिखा हुआ है, आपको मर्जी है ऊपर में 3 से गुना कर लेते हैं, नीचे भी 3 से गुना कर लेते हैं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही रहेगा। मतलब आपका ये है, आप चाह रहे हो यहाँ पे 4 आना, तो आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 4 से डिवाइड भी कर दो। तो डिवाइड करने का मतलब है 1/4, और मल्टीप्लाई मतलब सब में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 4x² हो जाएगा। जैसे आप पहले मल्टीप्लाई करवा लो आप, और ये डिवाइड का साइन है ना नीचे है, तो डिवाइड कर रहा है उसको, ये अंडरस्टूड है आप सभी के लिए। तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 4x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पहुंचेगा तो 4, ये 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 4 और ये 4 को क्रॉस कर देगा ना, मतलब काट देगा, तो क्या बचेगा, सीधे 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो -4, यही चीज़ आ रहा था क्या, यही चीज़ देखो आप आ रहा था। और ये क्या बोले थे हम इसके बारे में हम के टर्म यूज किए थे कि ये क्या होता है, के होता है, आ जाए तो सही, नहीं आए तो नहीं सही। मतलब कि ये कैसा रूप का है, ये k इंटू px है, ये आपका ऐसा रूप का है, k इंटू px का रूप है, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल इंटू कोई अननोन रियल नंबर, और यहाँ k का वैल्यू क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है। इससे कोई आंसर में परेशानी नहीं होगी, आपका वही है। कोई दिक्कत, मतलब इस तरीके से निकाले तो आपका कौन से रूप का है, क्यों नहीं आया आपका ये इतना पे क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप 1 छोड़ोगे, यहाँ पे a की जगह पे 1 छोड़ोगे तब आपका ये वैल्यू जा रहा है। लेकिन आप a की जगह पे क्या देख रहे हो, 1 तो जा नहीं रहा है, यानी कि k इंटू समथिंग आएगा, तो k इंटू px का रूप है ये। कोई दिक्कत, चलिए क्यों इसको बताए हैं, अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में उसका इंपॉर्टेंस अभी दिखेगा। इसका इंपॉर्टेंस कैसे दिखाते हैं आप सभी को, जैसे देखो एक सवाल जैसे इंक्लूड करेंगे ना, सब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे क्यों इस रूप का लिखते हैं, a वहाँ तक रहे, a = 1 रहे, आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं वहाँ तक में, लेकिन आप इसको भी जानना जरूरी है कि k इंटू px का रूप रहे, तो इससे भी कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ से भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक। दोनों सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है ये सही है, दोनों सही है यार। एक लेते हैं, ये समझिएगा, फाइंड px, मतलब px मतलब पॉलिनोमियल पता करना है आपको, बहुपद पता करना है, द्विघात बहुपद पता करना है, ठीक। जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमने मान लिया है कि अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा और बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो, सॉरी अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरो आपके लिए हम दे दिए हैं 3, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट दिए हैं आपका 1, ओके, सॉरी -1, ठीक है। यहाँ तक था, बना लिए थे, अभी यहाँ ऐसा ही सवाल बनाया हो ना इससे पहले। इसके साथ हम एक बात और ऐड कर दे रहे हैं, एंड p2
इक्वल टू -6, मतलब कि वो पॉलिनोमियल आपका जो भी आएगा उसमें जब x के जगह पे 2 डालोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, -6 आना चाहिए। अब ये क्या कर दिए सर, ये क्या बात इंक्लूड कर दिए, तो वही k वाले रूप का जो पॉलिनोमियल आ रहा था ना वही ये डिसाइड करेगा। कैसे, देखो आप क्या देख रहे हो, याद ही रख लेना, ये समझो तो याद ही रख लेना, यहाँ तक है तो आप अपना तरीका लगा लो, वही डायरेक्ट वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा कर लोगे। लेकिन जब आपको ये मेंशन रहे कि x के किसी खास वैल्यू पे आपका कुछ वैल्यू दे रखा हो, जैसे x के 2 वैल्यू पे आपका दे रखा हो -6, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, आपका k इंटू px वाले रूप को आप ले लो, बन जाएगा वहाँ से। कैसे दिखाते हैं, जैसे आप ले लो, मान लेते हैं कि मेरा वो पॉलिनोमियल क्या है, px है, ठीक, मेरा पॉलिनोमियल क्या है, वो px है। हम अभी ले रहे हैं ax² क्वाड्रेटिक है तो ax² प्लस bx प्लस c, इतना ही पे लेते हैं, ठीक। आप बोलोगे कि नहीं क्यों लेंगे इसके, हम दिखाते हैं, पहले इतना पे ले लो, ठीक, इसलिए इतना जगह छोड़ रहे हैं, ले लिए, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, यहां तक में कोई परेशानी, ये तो जनरल फॉर्म है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ओके। अब आप क्या देख रहे हो, कोई भी पॉलिनोमियल जो आता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो क्या आता है, वो आता है सीधा, क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है, 3x प्लस c की जगह पे क्या है, यहाँ पे -1 है, c की जगह पे क्या है, -1, यानी कि प्लस है और -1 यानी कि ये बन जाएगा आपका -1, हो गया। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं, मतलब ये इसको यूज नहीं किया, यहाँ तक को यूज किया तो ये आपका बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है वो देखिएगा, इसमें ये बात को आप ज़रा देखो तो ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ये तो आप बना लिए, अच्छी बात है, बना लिए, ax² प्लस bx प्लस c, आप b के जगह पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जाता है, -b बन के, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जाता है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा x ऐसे और प्लस अल्फा बीटा, जनरल फॉर्म जो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया रहे तब, तो उसके अनुसार ये बना। P2 इक्वल टू -6, ये भी तो लाना है, तो x के जगह पे 2 डालो, तो 2 डालोगे आप, जरा डाल के देख लो इधर साइड में, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे 3 इंटू 2 तो 6 -1, ये क्या बन जा रहा है, 4 7, यानी कितना आ जा रहा है, -3 आ जा रहा है। आपको कितना लाना था, 2 डाल करके -6 लाना था, आपका आ कितना रहा है, -3, यानी कि समथिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताओ आप। समथिंग यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के साथ कुछ इसके अननोन जो के हम डाले थे, के अननोन रियल नंबर, वो था कि नहीं था, था, श्योर दिखा रहा है यहाँ पे, आपको दिखा रहा है ना कि नहीं लोगे तो -3 आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन दे रहा है कि p और जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जब x के जगह पे 2 डालने पे हमको -6 लाना है, तो -6 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे और कोई चीज़ वो क्या है, 2 है कि नहीं है, बताओ आप। तो हम शुरू से ही ऊपर से ही हम आप क्या ले लेते हैं, यहाँ पे k ले लेते हैं, यहाँ पे k ले लेते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पे k ले लिए, इससे कोई परेशानी नहीं, मतलब कि मेरा पॉलिनोमियल क्या है, px बराबर k इंटू, इसको मिटाते हैं अभी क्योंकि ये बनाने का तरीका नहीं था, मतलब आप थोड़ा डिटेल में करोगे ना, px इक्वल टू ये ले लिए, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आप क्या देख रहे हो, x के जगह पे 2 डाले हो ना, तो यहाँ पे डालो, क्योंकि आपको k का वैल्यू देना है, जो कि आप दिखा रहे थे ना -2, उसी को यहाँ पे डालेंगे, लेकिन थोड़ा तरीके से। यहाँ पे 4 -6 -1 ये था, इसको सॉल्व किए हो तो क्या कितना आया है, k यहाँ पे इंटू -3 आया है, ठीक। और p आप देखो, p मतलब कि x के जगह पे 2 डाले हो, यानी कि P2 का मान कितना है, -6 के बराबर क्या आ रहा है, k इंटू -3 आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल 2 बार में, यानी कि k इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया है, आपका k इक्वल टू 2 आया है, ओके। तो आपका जरा बताओ यहाँ से फ्रॉम वन आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, फ्रॉम 1 आपका इक्वेशन जो होगा px इक्वल टू 2 इंटू x² माइनस 3x माइनस 1, ये होगा आपका आंसर। आप अभी यहीं पे छोड़ रहे थे ना, जैसे ये नहीं रहता तो आपका तो ये यहाँ तक आ गया था, जो कि बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये मेंशन करके आपको दे दिया ना P2, मतलब कि x के कोई पार्टिकुलर एक गिवन पॉइंट दे दिया कि इस पॉइंट पे x का वैल्यू
मतलब दो दे करके आपको बोला कि पॉलिनोमियल जो बहुपद है उसका वैल्यू -6 आ रहा है, उसको आप इसमें डालें तो आपका -3 आ रहा है, मतलब कि के समथिंग इसके गुना में है। आपको दिख रहा है कि गुना में क्या जाएगा, तो 2 जाएगा। तो देख रहे हो आपका जो पॉलिनोमियल आया था ये उसके गुना में 2 जा रहा है। तो है ना, ये किस रूप का पॉलिनोमियल है, तो ये k इंटू पी एक्स रूप का है कि नहीं। ये पॉलिनोमियल आपका समथिंग इंटू पी एक्स है, ये पॉलिनोमियल आप मान लोगे तो समथिंग के गुना में है कि नहीं है। तो याद रखिएगा, ये तरीका ही याद रख लीजिए। क्या याद रखिएगा कि जब भी आपको सम ऑफ जीरो दिया रहे, प्रोडक्ट दिया रहे, तो यहाँ तक ऐसे रहे आप डायरेक्ट कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आपका मेंशन दे दे, मतलब कि मेंशन कर दे क्वेश्चन में कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू इतना है, तो आप शुरू से ही इस टाइप का ले लो, इस टाइप का आप जनरल फॉर्म ले लो, के इंटू समथिंग करके, ताकि आपका क्वेश्चन अच्छा से बन जाए और आंसर आ जाए। नहीं तो फिर आपको लगेगा कि हम यहाँ तक ला दिए, सही हो गया, लेकिन ये जब आप चेक करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हो जाएगा गलत। आप बना करके आओगे सही, हो जाएगा गलत। इसीलिए आप जब भी ये रहे मेंशन किया रहे कि पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना वैल्यू आ रहा है, तो आप ऐसा कर लो। ओके, नेक्स्ट है मेरा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, पहले इतना ही पे सवाल लेते हैं, ठीक, इसके बाद कल की बात होगी। और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकर आए हैं, जो कि कल वाले स्लाइड में हम लोग डालेंगे। जैसे है नेक्स्ट है मेरा, होमवर्क ले लो आप इससे रिलेटेड। वो उससे हो गया था ना, हाँ उससे दे दिए थे हमने। उसे क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल करके रिलेशन स्थापित करने वाला था ना, संबंध स्थापित करो, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में क्या संबंध है, वो हमने पढ़ लिया था। इसमें आप देखोगे, इसमें आपको दे रहे हैं कि अल्फा बीटा दिया रहे, मतलब कि सम जीरो दिया रहे, और तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोले, तब कैसे, जो कि अभी ने बताया, उस पर सवाल ले लो आप। जैसे मेरा पहला सवाल है, ये लो, मेरा पहला सवाल है क्या, ये फाइंड, 5 सवाल इसमें से भी देते हैं। फाइंड पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल आपको पता करना है, कैसा पॉलिनोमियल, वो 2 जीरो देंगे, मतलब कि 2 जीरो देंगे, 2 रूट देंगे, तो 2 रूट किसका होता है जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो फाइंड पी एक्स, ठीक है, हुज जीरोज आर 1 एंड -3, 1 एंड -3, जिसके जीरो ये दोनों हैं। दूसरा है मेरा, नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स, ठीक, हुज जीरोज आर 2 एंड -6, हुज जीरोज आर 2 एंड -6। एक काम और रिलेट करना है, यहाँ पे करने के बाद ऊपर में लिख लो, ऑल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब ये था ना कि जीरो जब आपको पता चल जाए तो उसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन स्थापित करना। तो जीरो आपको दिया हुआ है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लोगे तो वहाँ से आपको कोफिशिएंट भी मिल जाएगा, फिर रिलेशन अभी जैसे पहले वाले में बताए थे। तीसरा नंबर सवाल है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब फाइंड पी एक्स, ठीक है, जिसके जीरो हैं आपके 2/3, हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, ठीक। और फिर वेरीफाई भी करिएगा। और भी है क्या इससे रिलेटेड, देख लेते हैं। हाँ, एक ऐसा सवाल ले लो, फाइंड पी एक्स, ठीक है, जिसके जीरो के सम, मतलब सम ऑफ जीरोज दे रखा है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ जीरो दे रखा है आपका 8 एंड प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोडक्ट, और इसके जो प्रोडक्ट हैं जीरोज के वो कितने हैं, तो वो हैं आपके भैया 12 एंड इट्स प्रोडक्ट इज 12। निकाल करके फिर रिलेशन स्थापित। नेक्स्ट है 5 सवाल लेते हैं, सम ऑफ जीरो -5 और प्रोडक्ट 6।
वही सवाल, सम ऑफ जीरो माइनस फाइव है ना, हाँ जी -5 है, एंड प्रोडक्ट कितने हैं 6 हैं, प्रोडक्ट उनके कितने हैं 6 हैं। तो वहाँ पे आप क्या निकालो, आप सम ऑफ जीरो दे रखा है आप निकाल करके रिलेशन निकालो आप। ओके चलिए, इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे। ओके तो चलिए, यदि आपको यहाँ तक का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, और हाँ, आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें, उसमें हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब की बात कर लिए थे और जीरो निकालना सीखे थे। और इसके बाद आज क्वेश्चन का सिलसिला शुरू हो चुका है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, 2-3 बुक से क्वेश्चन को कलेक्ट करके दिया जा रहा है आपको। ओके, ताकि एक भी छूटे नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।